हसरते ही हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरते ही हसरते। श्यामू, मुझे अपने लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। पिछले कई दिनों से मुझे लग रहा है कि मैं इस चार दीवारी में बंद हो गई। पत्नी नहीं हो तो क्या हुआ, कोई तो रिश्ता है हमारा। हमारा तो एक ही रिश्ता है विशाल, रेपिस्ट और विक्टिम का। मेरे लिए मेरा हस्बैंड ही मेरा बॉयफ्रेंड है। कम ऑन यार, बोर नहीं हो जाती रोज रोज एक ही मर्द से? अच्छा खासा पैसा कमा रही है वो, रोज नए नए कपड़े, 5 स्टार होटल का खाना, रोज एक नया बर्थ। शादी के बच्चे को देखकर केतन और चेतन के बचपन की याद आती है ना? बचपन में केतन बिल्कुल ऐसा ही लगता था। मुझे लगता है चेतन ऐसा दिखता था। नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराता है जैसे केतन मुस्कुराता था। बच्चों के बचपन की फोटोज की एल्बम इसमें देखिए, मुझे लगता है सारे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं। ये केतन की फोटो और ये चेतन की। ये तस्वीरें मैंने अपने हाथ से खींची थी। शादी में प्रेजेंट मिले कैमरे का पहली बार इस्तेमाल किया था आपने? मैंने तुम्हारी तस्वीर भी खींची थी, लेकिन सिर्फ बच्चों की तस्वीरें ही अच्छी निकली थी, वरना मेरी हर एक तस्वीर एक सबूत है कि तुमने पहली बार कैमरा पर हाथ लगाया। किसी में हाथ गायब, किसी में पैर गायब और किसी में मुंडी ही गायब। वो तो अभी भी गायब है। दिन कितने जल्दी जल्दी बीत जाते हैं। देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इस बीच में 20-25 साल गुजर गए। हाँ शांता, गम इस बात का नहीं है कि बीच में 20-25 साल गुजर गए। गम सिर्फ इस बात का है कि इन बच्चों में अब वो मासूमियत नहीं रही। मम्मी, मम्मी, ये क्या सुबह सुबह पराये बच्चे को लेकर बैठी हो? जरा अपने बच्चों का भी तो ख्याल करो। ठीक है, ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें? जब देखो तब इस छोटे बच्चे को गोद में लेके बैठी रहती हो। तो क्या तुम्हें गोद में लेकर बैठेगी? डैडी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। बदतमीजी से करोगे तो मुझसे करो या उनसे करो, एक ही बात है। आपको तो हमारी हर बात में बदतमीजी नजर आती है। बस बस बात का पतंगर मत बनाओ। क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी, मेरी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो फिर उनसे कह देना कि और 2 साल के बाद आए, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और 4 पैसे कमाने लगोगे। मेरे 4 पैसे कमाने का इंतजार करने की उन्हें जरूरत नहीं है। करोड़पति लोग हैं वो। मैंने उनके बेटे के इंपोर्टेड मोटर बाइक पर हाथ रखकर कहा कि वाह व्हाट अ वंडरफुल बाइक। तो पता है उन्होंने क्या कहा? ले जाओ। ठीक है, तो उनको आने दो। उनके सामने मैं तुम्हें रख के कहूंगा ले जाओ। आप भी बात को कितना बढ़ावा देते हैं। केतन, डैडी की बात का बुरा मत मानना। बेशक आने दो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मम्मी डैडी को। मैं इस बच्चे को इसके डैडी मम्मी के हवाले कराती हूँ। अच्छा? अभी अभी तुम मुझे एल्बम दिखाकर कह रहे थे कि मेरे केतन और चेतन कितने भोले थे, कितने मासूम थे। आप ये क्यों नहीं समझते? ये तस्वीर वाले केतन चेतन कोई और थे, ये कोई और है। वो हमारे बच्चे थे और ये हमारे दोस्त है, बराबरी के हैं। मेरी तकदीर में क्या यही दोस्त थे? सावी, 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 कहां हो तुम? सावी,
सावी। अरे शांताबेन, आप आइए आइए। लीजिए, संभालिए अपने लाडले को। आजा बेटा। और सावी कहाँ है? सावी अभी तक नहीं आई। कहाँ गई है वो? मुझे तो कह गई थी 1-2 घंटे में घूम कर आती है। लता, कहाँ गई थी तुम? फ्रूट्स लाने। और मेम साहब कहाँ है? मालूम नहीं साहब, लेकिन हमको बताया था कि मैं 2 घंटे में वापस आऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो। लाइए। संभालिए। हाँ। संभाला बेटे को। शांताबेन, लगता है शायद बुआ जी के यहाँ गई होगी। शायद। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है प्रोफेसर। जरूरत क्यों नहीं है? कम से कम पता तो चले कि वो गई है कहाँ। हाँ बुआ जी, शाम बोल रहा हूँ। सावी है ना वहां? नहीं? कोई बात नहीं है, यहां नजदीक में ही गई होगी। आप कैसी हैं? और फूफा जी? अच्छा ठीक है बुआ जी। शांताबेन, सावी वहां भी नहीं है। कहीं शॉपिंग करने के लिए गई होगी प्रोफेसर। शायद ऐसा ही लग रहा है। अच्छा मैं चलूं? आज मेहमान आने वाले हैं हमारे वहाँ। ठीक है शांताबेन। हाँ? ये लो। कहाँ गई थी तुम सावी? मैं सुषमा से मिलने गई थी। इतनी देर? देखो प्रोफेसर कितने परेशान हो गए हैं। श्यामू, मैंने सोचा था कि मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मेरा तो कचुम्बर बन गया। और जानते हो, गलती से मैं मर्दों के कंपार्टमेंट में चढ़ गई। माय गॉड, मुझे लगा मेरा एक हाथ बैंड्रा तो दूसरा हाथ अंधेरी रह जाएगा। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। श्यामू, पहले मेरी बात तो सुनो। सावी, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितना दुखी किया है। श्यामू, मैंने सोचा था कि मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं। मेरी इजाजत के बगैर क्यों गई थे तुम? श्यामू, मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना कि मैं घर में बैठ कर बच्चे को पड़ोसी के हवाले कर दूं। श्यामू, शांताबेन सतीश को खुद ले गई थी। तुम नहीं जानती सावी, जब मैंने देखा कि तुम घर पर नहीं हो तो मेरी क्या हालत हो गई थी। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, अब तो दरवाजा खोल दो। नहीं सावी, अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो अपने आगे से बाहर हो जाऊंगा। श्यामू प्लीज, श्यामू एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। श्यामू प्लीज एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दो। एक बार श्यामू। श्यामू, आज तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? सावी, मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर से मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? मुझे देर हो रही है सावी। श्यामू, तुम इस तरह मुंह फेर कर जाओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम मुझसे इतने नाराज हो सकते हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। पहले तो तुम सारी बातें दूसरे दिन भुला दिया करते थे, लेकिन आज मैं तुम्हारा एक नया रूप देख रही हूँ। कल तुमने मुझे बेडरूम के बाहर रखा, वो भी तुम्हारा एक नया रूप था, और आज तुम मुझे बिना बताए जा रहे हो, ये भी तुम्हारा एक नया रूप है। नया रूप तो मैंने भी तुम्हारा देख लिया सावी। इससे पहले मुझे बताए बगैर तुम कभी भी बाहर नहीं गई, और अगर गई भी तो तुमने मुझे हमेशा फोन किया कि तुम कहाँ हो और किस वक्त लौटोगी। मैं सुषमा के ऑफिस से जल्दी लौटना चाहती थी, लेकिन लोकल ट्रेन्स इतनी लेट से चल रही थी और इतना रश था कि मैं देर तक ट्रेन पे नहीं चढ़ पाई। सुषमा के ऑफिस में फोन नहीं था? लेकिन... रास्ते में कहीं पब्लिक टेलीफोन नहीं था? रेलवे स्टेशन पर फोन नहीं था? सावी,
सावी, ये शहर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए घर के मेंबर्स का ये फर्ज बनता है कि वो घर के बाहर जब भी निकले तब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, वरना घर पे सबसे पहले जो लौटता है उसे बाहर वालों की बहुत ही फिक्र हो जाती है। ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात बता कर जाओ कि इस कैदी को अपने बुआ के घर जाने के लिए भी क्या इजाजत मांगनी पड़ेगी? तुमने शाम से इजाजत क्यों नहीं ली? इजाजत लेने का सवाल ही कहाँ था बुआ, मैं थोड़ी घर से भाग जाने वाली थी। घर से भागने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या तुम्हारी माँ इजाजत लेके भागी थी? बुआ देखो साहब, अपनी गलती को नकारने की कोशिश मत करो। लेकिन एक सहेली से मिलने में क्या गलती है? गलती शाम को ना इन्फॉर्म करने में है। क्यों नहीं तुमने उसे फोन करके कह दिया कि तुम सुषमा के पास हो? अगर फोन करती तो वो बिल्कुल इजाजत नहीं देता। नहीं देता तो ना जाती। ये तो सरासर जुल्म है बुआ। पत्नी घर की चार दीवारी में बंद रहे और पति चाहे कहीं भी जाए। चाहे कहीं भी जाए का क्या मतलब? अरे ये तो बाबा आदम के जमाने से दस्तूर बना है कि औरत घर में रह के चूल्हा फूके और मर्द बाहर जाए लकड़ियां लाने। क्योंकि चूल्हा फूकने के लिए मैंने नौकरानी रख ली है बुआ, अब मैं लकड़ियां लाना चाहती हूँ। मतलब? दरअसल मैं सुषमा की यहाँ नौकरी की तलाश में गई थी, और तुम तो जानती हो कि मेरी नौकरी का नाम सुनते ही शामू जज्बाती हो जाता है। वो क्यों जज्बाती हो जाता है? क्या ये जानने की कोशिश की है तुमने? क्योंकि वो एक टिपिकल इंडियन हस्बैंड है जिसे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है। तुम्हारे पिताजी का बहुत विश्वास था तुम्हारी माँ पर, फिर भी भाग गई ना तबलची के साथ। देखो साहब, विश्वास एक ऐसी चीज है जिसकी अपेक्षा हम दूसरों से रखते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता बुआ, कभी तुम मेरी तरफदारी करती हो तो कभी शामू की। गलती अगर तुम्हारी है तो मैं शामू के साथ हूँ, और अगर गलती शामू की है तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माधवी, माधवी, अरे सावी तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले फूफा जी। ठीक है, हाँ मत जाओ। हमारा नातू का है नातू? उसे मैं घर पर छोड़कर आई हूँ। वाह, वो इतना बड़ा हो गया कि अकेला घर में रहने लगा? उसकी देखभाल के लिए नौकरानी है घर में। इतने छोटे बच्चे को नौकरानी का हवाला कर दिया तुमने? तो क्या जवानी में करती है? तुम क्यों बीच में बोल रही हो? मैं सावी से पूछ रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे बेतुके सवालों का जवाब सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। फूफा जी मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ। और Anything serious? हाँ, कल रात को शामू के साथ इसका झगड़ा हो गया। अरे वाह, पहला झगड़ा था क्या? पहले ही था। इसका मतलब तुम घर गृहस्थी में सेटल हो गई हो। अरे कल रात से शामू ने इससे बात नहीं की है। पहले झगड़े में अक्सर ऐसा ही होता है। तुम्हें याद है हम दोनों के बीच जब पहला झगड़ा हुआ था तो तुम 3 दिन तक चुप्पी साधे बैठी थी और मैं बोलता चला जा रहा था। पहला झगड़ा था ना, इसीलिए मैं चुप रह गई। दूसरे झगड़े के बाद तुम बोलती चली जा रही थी और मैं चुप बैठा था। और उसके बाद हम दोनों बोल रहे थे और पड़ोसी सुन रहे थे। इन्हें तो बस मौका मिलना चाहिए बोलने का। अच्छा तुम ये बताओ, शाम के साथ तुम्हारा झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? अरे ये उससे पूछे बिना किसी सहेली से मिलने चली गई। अक्सर मियाँ बीवी के झगड़े की शुरुआत सहेली से ही होती है। शाम को जल्दी आना, चल के पूछेंगे दामाद जी से कि क्यों हमारी बेटी को परेशान कर रहा है। कोई जरूरत नहीं, दोनों आपस में सुलह कर लेंगे। जैसा कहती हूँ वैसा करो, ताकि दामाद जी को भी पता चले कि सावी अकेली नहीं है। अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो उसके घर वाले हैं पूछताछ करने के लिए। No, nothing doing. I want an explanation. जबान से नहीं, लिख कर दो कि मेरे लेक्चर के दौरान आप लोग बातचीत कर रहे थे। दरअसल हम लोग आप ही के बारे में बोल रहे थे। मेरे बारे में? हाँ सर, ये कह रही थी आज आपका लेक्चर बहुत ही गंभीर हो रहा है। गंभीर का क्या मतलब है? पढ़ाई कोई हंसी मजाक की बात है? सॉरी सर। अगर आप लोग मेरा लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहते हो तो मत करो प्लीज। ऐसी बात नहीं है सर। तुम्हें क्या लगता है एक प्रोफेसर को लेक्चर की तैयारी करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती? आप तो बहुत मेहनत करते हैं। और इसके बदले में आप लोग मुझे क्या देते हो? लेक्चर के दौरान बातचीत, क्लास में कभी भी आना कभी भी जाना। एक लेक्चरर की सिंसियरिटी की कोई कीमत नहीं है आप लोगों को? सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। ऑलराइट। थैंक यू सर। गो टू योर क्लासेस। थैंक यू सर। क्या बात है मिश्रा जी, आज आप बहुत नाराज लग रहे हैं। कौन, मैं? हाँ, मैं देख रही हूँ आप क्लास के बाहर भी लेक्चर झाड़ रहे हैं।
बीवी से झगड़ा हो गया है क्या? मिस दलाल, आपका कोई लेक्चर वेक्चर है या नहीं? है तो, ह्यूमन साइकोलॉजी पर लेक्चर है। मिश्रा जी, साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि आदमी की प्राइवेट लाइफ का असर उसकी पब्लिक लाइफ पर जरूर पड़ता है। हाँ, जैसे कि आपकी और बिट्टू खन्ना की दोस्ती का असर कॉलेज के स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। ताने तो मुझे ही दे रही हैं। मैंने मजाक में कुछ कह दिया तो आपको इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है कि मेरी बीवी को लेकर आप हर बार मुझे ताने देती रहती हैं? मैं कभी बिट्टू खन्ना का नाम लेता हूँ? तो लीजिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी उसके साथ मंगनी हो चुकी है, वो भी ढलते हुए सूरज को साक्षी मानकर। हाँ, उसके बाद ढलता हुआ सूरज शर्म के मारे डूब गया था। क्यों डूब जाएगा शर्म के मारे? क्योंकि वो जानता है कि बिट्टू खन्ना आपसे 8 साल छोटा है। ये क्या हो रहा है? मैं कब से नीचे गेट पे खड़ा हूँ और तुम यहाँ पे बैठे हो? तुमने तो कहा था कि 2 बजे आ जाना, साथ में आइसक्रीम खाने चलेंगे। ठीक है, अभी तुम जाओ, मेरा लेक्चर है अभी। लेकिन तुम तो कह रही थी कि साइकोलॉजी का लेक्चर है, कोई बैठता नहीं, 10-15 मिनट आराम से निकाल सकती हूँ मैं। बेटू तुम जाओ यहाँ से प्लीज, गो अवे फ्रॉम हियर, जाओ प्लीज। वेल डन श्याम। नहीं मिश्रा जी, मैंने खामखाम इस दलाल को हर्ट किया। I feel sorry for her. 51,40,000, 30,80,000, होल्डिंग्स 10 लाख का लॉस, टीवी कमर्शियल 50 लाख का पेमेंट पेंडिंग, वेरी गुड। प्रेस पब्लिसिटी 18 लाख के चेक बाउंस हो गए, फैशन शो फ्लॉप, और 3 नेशनल न्यूज़पेपर से नोटिस आई है कि अगर हमने उसके ड्यूज नहीं भरे तो हमारी क्रेडिट कैंसिल कर देंगे। बैड, वेरी बैड। अगर यही हाल रहा तो अगला बैलेंस शीट बीबी पब्लिसिटी के नाम से नहीं बनेगा। आप लोग कर क्या रहे हैं? सर, पिछले 1 साल में हमारी कंपनी के लिए मैं 20 अकाउंट्स लाई हूँ। ऐसा? तो फिर प्रॉफिट्स कहाँ हैं? इट्स ईयर एंडिंग सर, और मनी मार्केट बहुत टाइट है। और हमारे ओवरहेड्स भी बहुत बढ़ गए हैं सर। और इसका फायदा हमारे कॉम्पिटिटर्स को हो रहा है सर। ऑल राइट, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? कुछ तो करना होगा सर। कब करना होगा? ब्लू बर्ड पब्लिसिटी के लिक्विडेशन में जाने के बाद। आप ही बताइए, हम क्या करें? माय डियर मानसी, ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। एक बात बताऊं सर? गो अहेड। आजकल बड़े बड़े होटलों में क्लाइंट्स को एंटरटेन करने का खर्चा बहुत बढ़ गया है। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो पैडी? तो किसकी तरफ देखे? डॉली की तरफ। क्लाइंट्स को एंटरटेन करने का डिपार्टमेंट तो तुम्हारा ही है ना। ये मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे बड़े बड़े होटलों से मुझे कोई कमीशन मिल रहा है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि कंपनी का एक्सपेंडिचर कहाँ ज्यादा हो रहा है। तो फिर ये क्यों नहीं बताया कि फायदा कहाँ से हो रहा है? कंपनी का 80% बिजनेस मैं लेकर आती हूँ। बाकी रही बात बड़े बड़े होटलों में खाना खाने की, तो वहां का खाना खा खाकर मैं बोर हो चुकी हूँ। With your kind permission, can I make a suggestion, sir? Out with it, Dolly. बिजनेस प्रमोशन कैंपेन के लिए मानसी अकेली पड़ जाती है। मेरे ख्याल से हमें और स्टाफ रिक्रूट करना चाहिए। There you are. I agree with her. कंपनी का बिजनेस अगर बढ़ता है तो मैं एक नहीं 100 आदमी अपॉइंट करने के लिए तैयार हूँ। 100 नहीं, एक ही आदमी काफी है जो नेक हो, ईमानदार हो और मेरी जिम्मेदारी बराबर शेयर कर सके। तुम्हारी नजर में? हाँ है, एक स्मार्ट और बड़ा ही ब्रिलियंट कमर्शियल आर्टिस्ट है। कौन? उसकी खुद की एड एजेंसी है और मार्केट में भी बड़े बड़े कनेक्शंस हैं उसके। लेकिन है कौन वो? क्या नाम है उसका? बॉबी। बॉबी? बॉबी मेहरा। हाँ। ऑलराइट, सोचते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मीटिंग इज ओवर। मानसी तुम रुक जाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारे यार दोस्तों के नाम मेरे सामने मत लिया करो। बॉबी मेरा यार दोस्त नहीं है। तो फिर कौन है? वो मेरा होने वाला पति है। What nonsense? It's a fact. आजकल मैं उसके साथ, मेरा मतलब है वो मेरे साथ रह रहा है। और तुम उसे यहाँ लाना चाहती हो? Yes. किस लिए? तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए। अरे बाहर में जाए मेरी कंपनी। मुझे तुम्हारे किसी दोस्त की मदद नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। Do you understand?
Yes, sir. I understand. कैसा है वो? कौन? वो बेवकूफ जिसके साथ तुम रह रही हो। Handsome. Brilliant. मानसी, तुम ये बीबी पब्लिसिटी छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? फिर तो तुम्हारी कंपनी पूरी तरह डूब जाएगी। डूब जाए? तुम्हें इससे क्या? नहीं जमन, मैं तुम्हें डूबते हुए नहीं देख सकती। क्यों? तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा? मेरे बाल बच्चों से तुम्हें क्या मतलब? जमन, तुम जानते हो क्या? तुम भी एक बच्चे हो। डोंट चेंज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक ही है जमन, कि तुम्हारा जी आजकल कंपनी के कारोबार में नहीं लग रहा है। दैट्स इट। ये झूठ है। ये सच है। आज वो जमन ठक्कर कहाँ है जो पूरी मेहनत और लगन के साथ कंपनी चला रहा था? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तुम खुद जिम्मेदार हो। मैंने तो तुम्हें कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया था और ना कभी दूंगी। क्यों? क्योंकि तुम 2 बच्चों के बाप हो। तुम्हारी बीवी मेरी अच्छी फ्रेंड है। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं 6-6 महीनों में पति बदल देती हूँ। उसने हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा। ऐसी औरत को मैं धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें उसका ख्याल है, मेरा नहीं। ऐसी अच्छी बीवी को छोड़कर ऑफिस में किसी औरत के पीछे भागना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है जमन। तुम्हारे बच्चे भी काफी बड़े हो चुके हैं। लेकिन तुम्हें ये सब सोचने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं तुम्हारा बसा बसाया घर एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए नहीं उजड़ने दूंगी जो टेम्पररी है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि हमारी रिलेशनशिप टेम्पररी है? मैं चाहूं तो वो परमानेंट भी हो सकती है। सॉरी जमन, अगर कोई मर्द मुझसे रिलेशनशिप रखता है तो उसका परमानेंट या टेम्पररी होना वो नहीं, मैं तय करती हूँ। यानी मैं परमानेंट रिलेशनशिप के काबिल नहीं हूँ। ऑफिस के ताल्लुकात से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऑफिस में काम करने वाले लोग अक्सर मुखौटे लगा कर रखते हैं। हर कोई सोचता है काश मैं इसकी बीवी होती, काश मैं इसका पति होता। मगर जब एक छत के नीचे रहने का सवाल आता है तब पता चलता है जो दमक रहा था वो सोना नहीं था। All that glitters is not gold.